बड़ी साहब, अब से 1 घंटे से मसलसल 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है ये टिकर चल रहा है, हमारे ही चैनल पे चल रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की तब्दीली का भी असूरी तौर पे फैसला हो गया है। लेकिन जो लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में करीब हैं वज़ीर आज़म से, उनका ये कहना है कि ये बात सही नहीं है और आज़म खान दर हकीकत इस चेंज को लीड कर रहे हैं, जैसा कि जहांगीर खान तरीन साहब ने इल्ज़ाम भी लगाया। जी डॉक्टर साहब, ये मामला कुछ अर्से पहले भी मंजर-ए-आम पर आया था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सफ़ों से ही ये बात निकली थी कि ये एक रिफ्ट मौजूद है और कुछ हफ्ते कबल इस हवाले से जहांगीर खान तरीन बहुत एक्टिव थे कि आज़म खान को एक साइड लाइन किया जाए। मुख्तलिफ जगह से रिपोर्टर्स को सोर्सेज के जरिए से ये खबर फ्लोट भी की गई, लेकिन ये खबर हकीकत का रूप नहीं धार सकी थी। उसके बाद ये मामला दब गया था। लेकिन अब दोबारा जब बिल्कुल आज जहांगीर तरीन बिल्कुल ओपनली उन्होंने अटैक किया है वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान पर, तो उसके बाद दोबारा मुख्तलिफ सर्कल से ये खबर फ्लोट हुई है कि आज़म खान साहब को भी तब्दील किया जा सकता है और कुछ सेक्रेटरी साहिबान से इस सिलसिले के अंदर राब्ता भी किया गया है। अगरचे के ऑफिशियली इस बात की ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन मुख्तलिफ जराए से ये खबर फ्लोट हुई है, क्योंकि यही वो इशू था जो अब जहांगीर तरीन ने भी खुलकर इसका बयान किया। बड़ी साहब, क्या आज जो कुछ हुआ है, ये जो कुछ हुआ है, जो कैबिनेट की रिशफल है, ये जो तलातम है, क्या इसको ये समझा जा सकता है कि ये आज़म खान साहब और उनके साथियों का ये जवाबी वार है जहांगीर खान तरीन के ग्रुप के ऊपर? देखिए, पहले तो ढकी छुपी बात थी, लेकिन आज जहांगीर तरीन ने जिस तरीके से ओपनली ये बात कह दी है, तो अब ये मामला तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि ये रिफ्ट बहुत स्ट्रांगली कहीं मौजूद थी। इस हकीकत के बावजूद कि जहांगीर तरीन अभी भी कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर से उनसे राब्ता है और राब्ता रहेगा, तो फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर की इस इनिशिएटिव पर एतमाद रखना चाहिए था कि जिन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार था, जिन्होंने DGFI के सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम की थी, ये आज़म खान का इख्तियार नहीं था। आज़म खान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद कमीशन बना है, तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और वफाकी काबीना की मंजूरी से बना है। तो ये आज़म खान का इस तरीके से जहांगीर तरीन की जानिब से उनको मोरद इल्जाम ठहराना उनकी पोलिटिकल या बाकी मामलात के अंदर रिस्क जरूर हो सकती है, लेकिन जहां तक शुगर और वीट के स्कैंडल की तहकीकात का मामला है, ये फेडरल कैबिनेट लेवल पर और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इनिशिएटिव था, जिसको एग्जीक्यूट यकीनी तौर के ऊपर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो अमूर मुमलिकत की एग्जीक्यूशन यकीनी तौर पर उन्हीं के जरिए से होनी थी, उनके जरिए से हुई। तो ये लगता है कुछ और वजूहात थी जिसकी वजह से जहांगीर खान तरीन। अच्छा भट्टी साहब, ये अब से कोई 2 घंटे पहले, बड़ी साहब, अब से कोई 3 घंटे पहले डॉक्टर शहबाज गिल, जो कि स्पोक्सपर्सन है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जहांगीर खान तरीन को हटा दिया गया है एज चेयरमैन ऑफ द टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर इन लाइट ऑफ द फाइंडिंग्स द शुगर एंड वीट इंक्वायरी रिपोर्ट। Any further action may be taken after the final findings of the inquiry committee. अच्छा, अब इसके बाद जहांगीर खान तरीन साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो चेक कर ले, मैं तो कभी किसी टास्क फोर्स का, एग्रीकल्चर के टास्क फोर्स का मैं हेड था ही नहीं, कभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन हुआ भी नहीं है। और उसके बाद से ज़ाहिर है बहुत से की वजाहत कर चुके हैं कि जहांगीर खान तरीन साहब के पास कोई ऑफिशियल रोल था ही नहीं, हो भी नहीं सकता था सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से। तो लेकिन शहबाज गिल साहब ने जो ये ट्वीट किया है, चूंकि उनकी एक ऑफिशियल पोजीशन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, इसका क्या मतलब है कि ये ट्वीट किसके ईमा पे किया गया? ये इंप्रेशन क्यों प्लांट किया गया है कि जहांगीर खान तरीन को किसी चीज से हटा दिया गया? डॉक्टर साहब, इसके 2 पहलू हैं। पहला जो मामला है, जो शहबाज गिल ने इसको आके जो इसके ऊपर उन्होंने वजाहत दी, तो मैं आपको ये बहुत रिलायबल सोर्सेज के साथ बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस बात की तस्दीक की कि शहबाज गिल साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्शन दी गई कि जहांगीर तरीन के जो मामले के ऊपर उस मामले को जाके हैंडल करें, जो हकायक हैं वो मीडिया के साथ बयान करें। ये बहुत एक वेल प्लेस सोर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि शहबाज गिल को बाज़ाब्ता तौर पर यह टास्क दिया गया। अब दूसरी बात, जो उनका जरी टास्क फोर्स के अंदर उनका रोल था, जो उन्होंने ट्वीट की, तो मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ, कुछ उसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। और जहांगीर तरीन साहब जिन्हें पहले गलत बयानी के ऊपर, हकायक छुपाने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नाअहल किया गया था, अब वो दोबारा गलत बयानी कर रहे हैं। 25 सितंबर 2018 को 92 न्यूज के ऊपर मैंने स्टोरी ब्रेक की थी, जिसका डॉक्यूमेंट आज भी मेरे पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें नाअहल करार दिया जा चुका था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उन्होंने 12 रुकनी आला सतही जरी टास्क फोर्स की कमेटी की मीटिंग चेयर की, उसके मिनट्स जारी हुए और जहांगीर तरीन साहब उन मिनट्स के अंदर कन्वीनियर थे, उस मीटिंग के हेड किए उन्होंने, वो सरबराही कर रहे थे। उसके बाद पंजाब के अंदर जरी प्रोग्राम लॉन्च हुआ, 100 रुपए से जायद का प्रोग्राम था, उसको जहांगीर तरीन साहब लीड कर रहे थे। जहांगीर तरीन साहब की कंपनियों के कंसल्टेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में बैठकर
मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के साथ मीटिंग्स करते रहे ज़री शोबे के हवाले से, और वो लीड करते रहे। तो अब जहांगीर तरीन साहब का ये कहना है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन अब भले ना हो, लेकिन उनको उस वक्त इतना इख्तियार दिया गया था कि सरकारी तौर के ऊपर इजलासों की सरबराही करते थे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि ये भी हकीकत है कि जहांगीर तरीन साहब ने इसी ज़री इस्लाहात के हवाले से वफाकी काबीना को प्रेजेंटेशन दी थी, जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने एतराज भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल अच्छा, लेकिन भट्टी साहब आपने जहांगीर खान तरीन साहब ने लेकिन भट्टी साहब, जहांगीर खान तरीन साहब ने एक ट्वीट भी किया जो है 4 अप्रैल का, जिसमें उन्होंने एक चार्ट साथ लगाया है, जिसमें जो स्टेट बैंक का चार्ट है सब्सिडी का, जिसमें उन्होंने बेसिकली ये दावा किया है कि जो टोटल उनकी सारी फैक्ट्रीज को 3 अरब रुपए की सब्सिडीज मिली हैं 2016, 15, 16, 17, 18 में, उसमें से 2.5 बिलियन की जो सब्सिडी है वो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, PMLN के ज़माने में मिली है, और बाकी जो सब्सिडी है जो आधा बिलियन या उससे कम है वो उनको मिली है 2018-19 में। तो फिर जहांगीर खान तरीन इसमें कहाँ कोई बहुत बड़े फायदा लेते नजर आ रहे हैं? देखिए, जो सब्सिडी का मामला है इसके दो पहलू है। एक मामला है चीनी की कीमत में इजाफा, चीनी महंगी क्यों हुई। दूसरा मामला इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद सब्सिडी लेने का सामने आ गया, जो सबको, पब्लिक को, व्यूअर्स को, अपोजिशन को उसने ये अट्रैक्ट किया कि उन्होंने सब्सिडी के पॉइंट को पकड़ा। देखिए, अल्टीमेटली वफाकी या प्रोविंशियल कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी और उसके बाद वो सब्सिडी मिलनी थी। अब जहांगीर खान तरीन इसलिए अंडर डिस्कशन आ रहे हैं सब्सिडी की पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनकी जो शुगर मिल्स हैं, जो उनके यूनिट्स हैं, उनके जो 5 यूनिट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पाकिस्तान की दीगर मिलों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। दूसरे लफ्जों में जहांगीर खान तरीन की शुगर मिल पाकिस्तान में एवरेज देखी जाए तो सबसे ज्यादा उनका ग्रुप चीनी पैदा करने की सलाहियत रखता है। यही वजह कि उनका फिर क्वांटम सब्सिडी का ज्यादा बनता है। सही है, समझ गया। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। अकील करीम दैदी साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कुछ एक्शंस किए हैं कैबिनेट की रिशफल के, ये इसको हम समझ सकते हैं कि ये शुगर और जो रिपोर्ट आई है शुगर की और फ्लोर की, ये उसी के रोशनी में हम इसको समझ सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर ने ये अपना डेक सीधा करना था, जिसको डेक की रिशफल कहते हैं, कि उन्होंने दर हकीकत की कैबिनेट की रिशफल मुख्तलिफ वजूहात से करनी थी, उन्होंने वो की है और इसमें इंक्वायरी रिपोर्ट्स इसके साथ फिट हो गई है पोलिटिकली। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में जो भी GIT बनेगी या जो भी रिपोर्ट बनाई जाएगी 99% वो अगेंस्ट होगी, क्योंकि पाकिस्तान में कभी कानून की पासदारी होती नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दे कि जहांगीर तरीन शुगर में सबसे बड़ा है, उसको क्या इमरान खान की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है? अगर इमरान खान की गवर्नमेंट ने नहीं दी है और पिछली गवर्नमेंट ने दी है और सबको ये सब्सिडी मिली है, तो ECC वगैरह को भी चेक करो, उन्होंने अप्रूवल भी दिए। अगर अप्रूवल दिए तो आज ये स्कैंडल क्यों बन रहा है भाई? और चीनी कौन सी महंगी हो गई है? मुझे एक बात बता दो, 75 रुपए की चीनी है, 12 रुपए का टैक्स निकाल दो, क्या 63 रुपीज रह गया? 63 रुपीज 2011 में भी चीनी 53 रुपए थी जब टैक्स भी नहीं था। मुझे सिर्फ समझ में ये नहीं आ रही है कि जो गन्ना 140 रुपए मन बिकता था, इस दफा 300 रुपए मन बिका है, तो ये तो फार्मर उसका बेनिफिशियरी है। मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में हमें कभी कोई अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर हम उसके खिलाफ कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। भाई, इस पे स्कैंडल कहाँ से हो गया भाई? अगर उसने सब्सिडी ली है तो क्या डकैती की है, कोई चोरी की है? वो भाई आप लोगों ने खुद सब्सिडी पास क्यों की है भाई? अगर गलत किए तो उनको पकड़ो ना जिन्होंने ये सब्सिडी की। लेकिन अकील करीम दैदी साहब, जाहिर है कि चूंकि आप बिजनेस के मामलात को, फाइनेंस के मामलात को आपका बड़ा अबूर है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बड़ी एक क्लैरिटी है आपके माइंड में, इसीलिए मैं आपकी तरफ आया हूँ कि सवाल लेके किसी और की तरफ जाने से पहले। एक इल्ज़ाम जो है कुछ लोग जो यानी प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं या जहांगीर खान तरीन साहब के मुखालिफ हैं, उनका ये इल्ज़ाम है कि प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा बहुत महीने पहले कि शुगर की एक्सपोर्ट होने दें, दर हकीकत जहांगीर खान तरीन साहब ने दिया था, तो इसलिए ये समझा जा रहा है कि इस एक्सपोर्ट से उनको फायदा हुआ है। वो फायदा कितना हुआ है मैं वो समझना बताता हूँ। देखिए, आप शुगर की एक्सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान में शुगर सरप्लस, आज भी शॉर्टेज नहीं है। आज बढ़ इसलिए गई कि गन्ना महंगा है, अब जो नई आएगी चीनी वो महंगी होगी ना, तो लोगों को तो अंदाजा तो हो जाता है। एक तरफ आप इतना बड़ा डिवेल्यूएशन करते, तो क्या डिवेल्यूएशन करने के बाद क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चीनी सस्ती मिलेगी?
आप डिवैल्यूएशन के बाद कोई भी चीज आप इंपोर्ट करें उसकी प्राइस बढ़ जाती है। मेरा ख्याल है हमें ये नीति गिद्दी में नहीं जाना चाहिए। कारोबार में ये सब्सिडी है कितनी, पाकिस्तान में और एरियाज पे जाए ना, सब पे बनाए टैक्स इंक्वायरी कमीशन, वो लोगों की चीखें निकल जाएगी, इतनी ज्यादा सब्सिडी देते हैं। ये तो पता ही नहीं है अवाम को। यहाँ तो हर सेक्टर की आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाओ, सारे ही अंदर चले जाएंगे। तो पाकिस्तान में कोई पॉलिसी सही नहीं बनाई जाती, जो गवर्नमेंट जाती है उनके लोग अंदर चले जाते हैं।